Good morning, students. This is my second video of chapter 19 Save Wildlife. Today we will discuss about the topic decreasing numbers of wild animals. Why these animals' numbers decreasing? Naveen asked his teacher why the number of wild animals is decreasing at such an alarming rate. The teacher explained some of the reasons. First, deforestation. Due to an increase in population, more and more trees are being cut down to make rooms for industries, agricultural farms and cities. Children, सबसे पहला जो रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन जिसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है क्योंकि बहुत पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनके जो लोगों की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए ये सारे वुड की ज़रूरत होती है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बनाए जाने लगे हैं, ठीक है, सिटीज़ में और काफ़ी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर। तो इसलिए वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है जिसमें बहुत ही लार्ज नंबर के ट्रीज़ कट कर दिए जाते हैं। एंड कटिंग डाउन ट्रीज़ हैज़ लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स। और ये इस तरह से ट्रीज़ कट जाने की वजह से क्या होगा, वहाँ जो वाइल्ड एनिमल्स रहते थे उनका भी लाइफ खतरे में हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका सबसे जो मेन रीज़न है डिक्रीजिंग नंबर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई की वजह से उनके नंबर बहुत डिक्रीज़ हो गए हैं। सेकंड रीज़न इज़ एक्सेसिव हंटिंग। Early humans lived in forest. They killed wild animals for food. Today, humans kill animals not just for food but for various other reasons also. For example, animals like leopard, tiger, crocodiles and snakes are being killed for their skin. ये सारे एनिमल्स जिसका नाम मैंने अभी लिया, लेपर्ड्स, टाइगर, क्रोकोडाइल, इनको किल किया जाता है इनके स्किन का यूज़ करने के लिए। एंड देयर स्किन इज़ यूज फॉर मेकिंग लेदर गुड्स जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हो। ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इनके स्किन से। द इंडियन राइनोसोरस इज़ बीइंग किल्ड for its horns, as it is said that it has some medicinal properties. इंडियन राइनोसोरस जो हैं उनके हॉर्न्स में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी किल किया जाता है। सो दिस इज़ रीज़न एक्सेसिव हंटिंग, और इसकी वजह से भी बहुत सारे जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं उनके नंबर्स। हियर चिल्ड्रन फैक्ट, डू यू नो एनिमल्स लाइक माउंटेन क्वेल, द पिंक हेडेड डक एंड द सिक्किम स्टैग हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बाइसन्स, एंटेलोप्स, टाइगर्स एंड लॉयंस आर सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और ये इंडेंजर्ड मीन्स जो खतरे में हैं, एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो खतरे में हैं और इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ एक समय ऐसा आएगा जब ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। Animals are our national heritage and must be protected, though measures to save wildlife has been introduced. First is hunting of animals is completely banned. It is now considered a punishable offense. ये
हम जो एनिमल्स की हंटिंग है इसे बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया और बंद कर दिया जाना चाहिए हर जगह, और जो भी ऐसा करता है उसे पनिश मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उसको ना करें। A large number of national parks and wildlife sanctuaries have been set up in different parts of the country. These places are reserved and protected areas where animals and birds live freely. बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं इन्हें बचाने के लिए, इन्हें सेव करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाए गए हैं इनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर में, जिस जगह पे ये रह सकते हैं, जहाँ रहते हैं उसी जगह को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया गया है। और हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप के नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ बनाए गए हैं। कहीं टाइगर रिजर्व है, कहीं राइनोसोरस रिजर्व्स हैं, इस तरह से बनाए गए हैं। एंड दीज प्लेसेस रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरियाज बर्ड्स के लिए भी बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली अपने हैबिटेट के अंदर में रह सकें। थर्ड, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन इज़ अनदर वे ऑफ प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन रोका जा रहा है ताकि जो ट्रीज़ हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसे कम किया जाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि ये जो एनिमल्स हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ्स हैं यहाँ, वो सारे सेफ हो सकें। फोर्थ, पब्लिसिटी मीडिया सच एज रेडियो and television are being used to create awareness among people about importance of wildlife. इस पब्लिक मीडिया के थ्रू भी लोगों को बताया जा रहा है कि कितने इम्पोर्टेंस हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के, ये रहना ज़रूरी है। ठीक है। फिफ्थ, we have to conserve wildlife by refusing to buy things made of ivory, horns and animals skin. हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो इनके स्किन से बनाई जाती हैं या फिर जो इनके हॉर्न्स से बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोगों को बिल्कुल रिफ्यूज़ करना चाहिए, उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ये सारी यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो फिर उसे बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और उसे जो पीपल हंट करते हैं और ये सारी चीज़ें बनाते हैं वो मेक भी नहीं करेंगे। 6. वाइल्ड लाइफ वीक October 1st to October 8 is observed every year with a view to educate people on the importance of wildlife. ये 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक हर साल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर में ये वाइल्ड लाइफ के प्रति इम्पोर्टेंस व्यू ऑफ इम्पोर्टेंस हो सके, लोग इसे समझ सके। ठीक है, हर साल ये इसीलिए मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डू यू नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, एंड IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, टेक अप प्रोजेक्ट्स involving conservation of endangered species. India has about 988 endangered species, the 7th highest in the world. Wow, great! हमारे इंडिया में 988 से ज़्यादा स्पीशीज़ थे, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अलग अलग तरह के इतने सारे स्पीशीज़ थे, पर अभी ये सभी डेंजर्ड में है, ख़तरे में है, और इसे बचाने की बहुत ज़रूरत है ना। हमारे इंडिया में अभी भी जो बचे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे अभी भी कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे अपने फुट स्टेप बढ़ाने होंगे। ओके। प्रोजेक्ट टाइगर। When a famous Bengal tiger of Sundarbans was threatened with extinction, the government started Project Tiger. Under this program, tigers in various parts of India were given protection. This program
proved to be very effective. जब हमारे इंडिया के सुंदरबन से बंगाल टाइगर एक्सटिंक्ट होने लगे तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। और इस प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम है इसके थ्रू बहुत सारे इंडिया के पार्ट में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया टाइगर्स को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हुआ, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ। टाइगर्स प्रोटेक्ट होने लगे और इसमें 27 टाइगर प्रोजेक्ट्स हमारे पूरे इंडिया में रन करते हैं 14 स्टेट्स के थ्रू। 14 स्टेट डिफरेंट स्टेट्स में इसे रन कराया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। और इसका बेनिफिट ये हुआ स्टूडेंट्स की जो टाइगर्स हैं उनके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, मीन्स वो बढ़ रहे हैं, जो ख़त्म होने वाले थे वो बढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को भी ये सारे प्रोजेक्ट्स का और जो हमारे रूल्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं उसे फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपने वाइल्ड लाइफ्स को सेव कर सकें। एंड डू यू नो दैट चिल्ड्रन द एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट्स इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रन द राइनो प्रोजेक्ट। अब इसे टाइगर प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, इसके बाद राइनो प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया और ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा। इसमें इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो राइनोसरस हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट किया गया। एंड लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है जहाँ हमारे राइनोसोरस प्रोटेक्टेड हैं और बहुत ही सेफली वहाँ ये लीव करते हैं। ओके, सो लेट अस मेक आवर कंट्री होम टू रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम लोगों को अपने कंट्री को बहुत डिफरेंट टाइप के वाइल्ड लाइफ्स का होम बनाना है तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। ओके, सो वी शुड protect our wildlife so that we can pass on our national heritage to future generation. Now this is time to do exercise of this chapter.